स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। यस, आपने सही सुना, पीसीएम समाधान। अब आप लोग को लग रहा होगा सर आपके चैनल का नाम तो लर्न मैथ्स विद अनिल सर था, बट ये तो नया है कि आपने कोई नया चैनल फिर से शुरू किया है। नहीं स्टूडेंट्स, मैंने कोई नया चैनल शुरू नहीं किया है, मैंने चैनल का नाम चेंज किया है। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, मेरा जो चैनल का पुराना नाम था लर्न मैथ्स विद अनिल सर, इस नाम से आपके बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको खोजने में दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। यहाँ पर मैं आपको एक बोलूँगा, और ये बहुत अच्छी बात भी है, और इसे अधिकतर सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि लाइफ में इरादा कभी भी बदलना नहीं चाहिए, आप योजना में बदलाव कर सकते हो। मतलब सिंपल सा है कि मेरा इरादा क्या है, आपको 6 मंथ्स में पीसीएम का सिलेबस टाइम पे ख़त्म करवाना और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करवा देना, ये मेरा इरादा है। अब इस इरादे को पूरा करने के लिए मैंने जो प्लानिंग बनाया है उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी बदलाव हो सकता है, लेकिन इरादा चेंज नहीं है। उसी तरह से आपका भी इरादा क्या है कि आपको क्लास टाइम पर करना है और बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करना है। अब हो सकता है कि आप कभी 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठोगे, अचानक से कोई काम आ गया, उस टाइम आप नहीं पढ़ पाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अपना प्लान ऐसा बनाइए कि जिसमें आपका टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। टाइम फिक्स मतलब ये नहीं कि आपको 7 से 9 ही पढ़ना है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि हाँ हमें इतना आज पढ़ना है, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या कि आपको जब टाइम मिलेगा तो आप आराम से 2 घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं होगा, किस बात का प्लान कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है, इस बात का अगर प्लान आपके पास नहीं होगा तो फिर आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप एक छोटा सा टू डू लिस्ट बनाइए कि आप जो है क्या कर सकते हो, आज के दिन आप क्या क्या पढ़ाई कर सकते हो, उसका सारा लिख लीजिए। मुझे मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, ठीक ना। और आपको टाइम मिल रहा है तो आप उसके अनुसार फॉलो कीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेज है तो पहले थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा एकदम नहीं होता है कि आपका रूटीन एकदम 100% फॉलो हो ही जाए। तो थोड़ा सा रूटीन आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो आप उसे आराम से फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो आज आपको साफ साफ दिख रहा होगा, चैप्टर है मैथ्स का ही चैप्टर है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो फिर अब आपको फिर से लगेगा सर आपने तो स्टैटिस्टिक्स बोला था, फिर आपने ये क्यों शुरू करा दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात ये भी बोला था कि मैं आपको रैंडमली प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी चैप्टर मैं शुरू करवाऊंगा उसको पूरा खत्म करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई चैप्टर शुरू किया, उसका आधा पार्ट पढ़ाया और आधा पार्ट बाद में पढ़ाया, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने मान लीजिए ये चैप्टर शुरू किया है, तो ये चैप्टर के अगर एक लेक्चर हो रहे तो पूरा एक लेक्चर मिलेगा, अगर 2 लेक्चर हो रहे तो पूरे 2 लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद आपका नया चैप्टर आएगा, है ना। न्यू चैप्टर आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर की बात करते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। इसका हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कितना इसका इंपॉर्टेंस है। पहला बात, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी बातें आपको अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरा, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है डिवीजन करना आना चाहिए, यानी कि अलजेब्रिक डिवीजन। ये 3 बातें जो कि बेसिक है, जो छोटे क्लास में सिखाई जाती हैं, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर पे कमांड कर सकते हो। देखिए, आपका मैथ्स का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड इसलिए हमें लगता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, दूसरा हमारी बेसिक बातें कमज़ोर होती है। तो अगर आप बेसिक अच्छा करोगे तो भी आपका जो है मैथ्स अच्छा हो सकता है। बेसिक अच्छा हो रहा है और साथ में प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो भी टाइम है, इसमें आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो इस चैप्टर की बात करते हैं, इसमें आपका मेन हमको समझना है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट मैं आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि जब आप एक्सरसाइज बनाओगे तो फिर आराम से आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन बनने लगेंगे। उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट 1 डे या 2 डेज के बाद आपको कम्युनिटी सेक्शन में इसका सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि 10 नंबर का होगा और 30 मिनट्स का होगा, जो आपको खुद से टेस्ट देना है। मैंने आपको बताया टेस्ट का तरीका क्या, फिर से बता देता हूँ।
आपका 24 आवर तक क्वेश्चन पेपर दिखेंगे, उसमें आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो, जो करना है कीजिए, और आप 30 मिनट का घर पे अलार्म लगाइए और खुद से टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही 24 आवर खत्म होगा फिर से कम्युनिटी सेक्शन में आपका आंसर किया जाएगा, आप उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप जो है अपना 4 काम करना है, अपना नाम, आप किस स्कूल से हो, आपका प्लेस क्या है, ठीक है, और आपका 10 में कितना मार्क्स आया है, ईमानदारी से आप उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। मेरा हमेशा पर्पस होता है कि कंपैरेटिव स्टडी से चीज़ों को सिखाया जाए, ताकि आपको समझना भी आसान लगे और चीज़ें समझ भी अच्छे से आ जाए, ठीक है। ओके, देखिए, तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ऐसा नहीं कि आपने रिमाइंडर और फैक्टर का मतलब पहली बार सुना है। जैसे आप डिवीजन करते हो ना, तो डिवीजन में आपने डिविडेंड सुना होगा, डिवाइडर सुना होगा, क्वोशिएंट सुना होगा, आखिरी में जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक ना। फैक्टर भी आपने सुना है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालिए। ये ऐसा नहीं कि आपके लिए बिल्कुल नया नहीं, आप रिमाइंडर फैक्टर के बारे में जानते हो, लेकिन यहाँ पर थ्योरम वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो खासियत होगा। तो चलिए समझते हैं क्या खासियत है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है। इसके लैंग्वेज को देख के आपको लग रहा है कितना खतरनाक है सर, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान लगने वाला है। देखो क्या है, यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है, ये एक पोलिनोमियल है जो कि x में है, और जब इस पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका हमेशा एफ ए बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे पहले एक जो टर्म लिखा हुआ है पोलिनोमियल, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल किसे बोलेंगे। जैसे देखिए, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, उसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल एंड सो ऑन, पोलिनोमियल तक होता है। तो पोली का मतलब होता है मेनी, जिसमें पोलिनोमियल में बताया जाता है, याद रखिएगा, कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स हो, वैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे। साथ ही साथ जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स होंगे ना, उसमें जो वेरिएबल होगा उसका पावर हमेशा होल नंबर होगा। सिंपल और लैंग्वेज समझाता हूँ, पोलिनोमियल का मतलब हो गया ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे x पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पर x पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पर 2 1 क्या है आपका होल नंबर ही तो है। तो सर होल नंबर में जीरो भी तो होता है, तो फिर x पे पावर जीरो कहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो 4 इंटू एक्स पे पावर जीरो लिखें तो x पे पावर जीरो का मतलब क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब आपका x पे पावर जीरो भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना। ओके, तो पोलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले समझ में आना चाहिए था। तो इसमें क्या बोला गया, अगर किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका एफ ए बचेगा। और ये x माइनस ए है क्या, ये एक डिवाइजर है, ठीक ना, और ये एफ एक्स क्या है आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। तो एफ ए क्या है, फिर आपका रिमाइंडर है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे आपको इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। यहाँ पर ये क्या है पोलिनोमियल और ये क्या है आपका डिवाइजर, यानी कि इस पोलिनोमियल को इस डिवाइजर से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपको निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी डिवाइजर दिया हुआ है ना, उस डिवाइजर को जीरो से इक्वेट कर देना है। तो पहला स्टेप देखिए, 2x प्लस का 1 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। ये लिख दिया ना। अब हमारा जो पोलिनोमियल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह क्या डालेंगे -1/2 डालेंगे, इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x वहाँ -1/2 डालिए, तो -1/2 का होल स्क्वायर हो गया, -8 इंटू -1/2 हो गया, और प्लस का 4 हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए, ये नेगेटिव है, पावर इवन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर ये माइनस माइनस बन गया प्लस। अब ये 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4, तब 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, अब प्लस 1/4 हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 होल 1/4। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका रिमाइंडर निकल गया। ये तो आपको निकालना था, एफ ए निकालना था, ए की जगह क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका है रिमाइंडर थ्योरम। स्टेप्स क्या है, स्टेप सिंपल है, जो भी डिवाइजर है उसको आप जीरो से इक्वेट कीजिए, वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, उस वेरिएबल के वैल्यू को आप जो पोलिनोमियल है उसमें पुट कर दीजिए और आप फाइनल निकालिए, ठीक है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम में तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, फैक्टर थ्योरम में क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिए
जब किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है एफ ए आएगा। अब अगर ये रिमाइंडर एफ ए बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब जो x माइनस ए जो डिवाइजर था ये क्या उस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, जब किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, एफ ए आता है, ठीक है। और जब ये रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है, अगर ये रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है तो x माइनस ए उस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए इसका भी स्टेप्स वही है। आपका यहाँ पर जो डिवाइजर है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेट करेंगे 0 से। देखिए x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर f2 लिखेंगे, सॉरी f3 लिखेंगे, x का वैल्यू 3 है ना, f3 लिखा तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस का 6 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो देखिए 9 और 6 15 होता है, और 15 माइनस 15 कितना आएगा, 0 आ गया। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो डिवाइजर है x माइनस 3 ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आए तभी आप लिख सकते हो कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। अब आप सिंपली fx लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि fx बराबर ही ये आपको दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर ऑफ फैक्टर थ्योरम का। बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं। हम जितने पॉसिबल टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, और आप जाकर घर पे आराम से बनाइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। ओके, तो देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, है ना, यहाँ पे लिखा है कि when the polynomial this is divided by x minus 2 the remainder is 14 find the value of k। पहला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला है, आपका जो फंक्शन है, मत सॉरी आपका जो पोलिनोमियल उसको लिख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का के एक्स स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 8, ये दिया हुआ है। अब आपका जो डिवाइजर है x माइनस 2, इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाता है, 2 आ जाता है ना। अब आप क्या करोगे, f2 निकालोगे, f2, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 2 इंटू यहाँ पर x का जो वैल्यू है 2, उस पर पावर 3 लिखोगे, माइनस के x का वैल्यू 2 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस 5k माइनस 3 x की जगह 2 लिखोगे, माइनस का 8। अब एक बात बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर तो k के फॉर्म में आएगा, और k आपका एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो एक इक्वेशन बनेगा, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट आपको चाहिए ना, 14 दिया हुआ है 14, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपको k के फॉर्म में आएगा, और एक रिमाइंडर और चाहिए तभी नहीं इक्वेशन बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो f2 है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ, आपने 14 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4k हो जाएगा। फिर देखिए ये हो गया आपका 10k, और ये प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 हो गया, माइनस का 8 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, ये आप देखिए यहाँ पर तो 14 हो गया, 16, और ये देखिए माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14, तो 16 माइनस 14 कितना होगा, 2 होगा, और ये माइनस 4k प्लस 10k क्या हो गया, प्लस का 6k, करेक्ट है। अब ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2 आपका 12 होता है, तो 6k इक्वल टू आपका 12 होता है। तो k बराबर कितना हो जाता है आपका, 12/6 करोगे तो आपका 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए किसी बच्चे को अगर लीनियर इक्वेशन में प्रॉब्लम है कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपका जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, जो मेरा सेकंड चैनल काबिल ज्ञान, उसमें मैंने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया है। क्योंकि हम यहाँ पर वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम की तैयारी करनी है। समझ में आ गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, है ना, पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा बेसिक्स ऑफ मैथ्स का, जिसको जो वीडियो में दिक्कत हो रहा है, जिसमें जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम मिला आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आसानी से निकल गया। क्या स्टेप्स था, सिंपल स्टेप्स था। सबसे पहले डिवाइजर को 0 से इक्वेट किया, फिर x का वैल्यू आ गया, फिर हमने क्या किया, f2 लिखा,
यानी x की जगह 2 लिख दिया, फिर x का वैल्यू हमने सब जगह पुट कर दिया, उसके बाद आपका रिमाइंडर गिवन था तो मैंने 14 इक्वेट कर दिया और फिर सॉल्व किया तो k बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। बहुत ही आसान था, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ये एक पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया x-2 से तो रिमाइंडर 0 आया, और जब इसी पोलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -30 आता है। तो a और b का वैल्यू बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपका fx तो दिया हुआ है ना, तो लिख दीजिए आप एक बार, fx = x³ + ax² माइनस का bx माइनस का 8। तो देखिए जब आपने x-2 को इक्वेट किया 0 से तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, और आपने क्या निकाल लिया, f2 निकाला, है ना। तो f2 कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कीजिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस का साइन दिया, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4a हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब f2 आपको देखो दिखा हुआ रिमाइंडर लिखा है ना, रिमाइंडर 0, तो यहाँ रिमाइंडर कितना डाल देंगे, 0। अब ये देखिए 4a हो गया, माइनस का 2b हो गया, और ये +8 और ये -8 तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बोले तो ये आपका हो जाएगा 2b बराबर का 4a। तो यहाँ से आप 2 से 4 को काटोगे 2 टाइम्स, तो b बराबर निकल के आ जाएगा 2a। आ गया, ये b बराबर 2a आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब आपका जो सेकंड वाला दिया हुआ है उसको देखिए, आपका बोला गया कि सेम पोलिनोमियल को अब जब x + 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, -30 आता है। तो इस बार क्या करोगे, जो x + 1 दिया हुआ है उसको इक्वेट करोगे 0 से, और x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा। अब आप क्या निकालोगे, f-1 निकालोगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, -1 का क्यूब होता है -1, फिर देखिए ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस में, और फिर ये a यानी क्या प्लस होगा, प्लस का a होगा। ये -1 और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए फिर से रिमाइंडर आपको दिया हुआ है कितना इस बार, -30, तो मैंने -30 इक्वेट कर दिया। अब ये देखिए a + b को मैंने एक जगह रख दिया, और ये -1 -8 मिलकर क्या बन गया, -9 बन गया। अब इस -9 को इधर लाइए, तो इस तरह से आपका a + b बराबर क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। -21 क्यों हुआ, -30, ये -9 इधर +9, तो -30 + 9 करोगे तो -21 आ जाएगा। अब बड़ा आसान है, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, है ना, क्योंकि b का जो वैल्यू है उसको इसमें डाल दीजिए। तो आप ऐसे कर सकते हो, इक्वेशन 1 लिख दो, इसको इक्वेशन 2 लिख दो, और आप लिख दो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही आसान है, a की जगह a हो गया, और प्लस का b की जगह क्या डाल देंगे, 2a, अब बराबर कितना, -21। तो ये देखिए कितना हो जाता है, a और a 2a मिलके 3a बराबर का -21। तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा, -7। और फिर आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 पे आ जाइए। इक्वेशन 1 में आपको क्या दिया हुआ, b बराबर 2a, तो 2 × a कितना है, -7 है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। तो आपका a का वैल्यू -7 आ गया, और b का वैल्यू कितना आ गया, -14 आ गया। बहुत ही आसानी से बन गया। स्टेप्स वही है, आपको पहले पोलिनोमियल लिखना है, फिर जो डिवाइजर उसको इक्वेट 0 से करना है, और उसे एक वैल्यू निकल के आएगा वेरिएबल का, उस वैल्यू को आपको पोलिनोमियल में पुट करना है, ठीक है ना। और पुट करने के बाद आपको कभी लीनियर इक्वेशन बनेगा, कभी आपको साइमल्टेनियस बनेगा, और उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 2 टाइप का क्वेश्चन देख लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए अब और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है इसमें, हमें a निकालना है अगर दो पोलिनोमियल्स, एक पोलिनोमियल आपको ये दिख रहा है और एक पोलिनोमियल आपको ये दिख रहा है, ये दोनों पोलिनोमियल जो है सेम रिमाइंडर देता है जब इन दोनों पोलिनोमियल को सेम डिवाइजर x + 3 से डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो क्या करेंगे, सेम तरीका है, आपका दो पोलिनोमियल है, तो हमारा जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो आपका fx है, क्या है, ax³ प्लस का 3x² माइनस का 9, ठीक है। और जो एक और पोलिनोमियल उसको मैं gx से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो कितना दिया हुआ है, वो आपका मान लेते हैं 2x³ प्लस का 4x प्लस का a दिया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखिए
दोनों को सेम डिवाइडर से डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब आपका जो x प्लस 3 है दोनों में सेम होगा। x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है ना। तो एक बार इसके लिए पुट करोगे -3, एक बार इसके लिए पुट करोगे, और दोनों सेम रिमाइंडर देता है, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर देना। तो देखिए कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे f-3 बराबर, देखिए यहाँ पर आप क्या डालिएगा, -3 का क्यूब। -3 का क्यूब कितना होगा, -27, तो -27 a लिख दिया। फिर ये देखिए -3 कितना होता है, 9, 9 3 27, तो प्लस का 27 और माइनस का 9 हो गया। इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -27a और प्लस 27 और -9 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 18 हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, जब आपने g बराबर g-3 यूज़ किया तो यहाँ पर -3 डालिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 54, बिकॉज -3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 इंटू 2 54, राइट। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 54 लिख दिया। और फिर देखिए x की जगह -3 डालिए तो माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 2 6 होता है, 5 1 6 होता है, -66 प्लस का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों केस में रिमाइंडर क्या आया, सेम आया है ना। तो क्या कर देना, आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 बना सकते हो, इसको इक्वेशन 2 बना सकते हो, और आप फिर ऐसे लिख देना, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए क्या लिखेंगे, माइनस का 27a प्लस 18 इज इक्वल टू माइनस का 66 प्लस का a। ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो -27 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस का 27a। ठीक है। ये -66 इधर आएगा तो 66 और आपका प्लस का 18। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 28a, और ये हो जाएगा 6 और 8 हो गया 14 का 4, और 6 और 1 7 1 कितना होता है 8 होता है, यानी 28 84 को काट देगा 3 टाइम्स, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। आपको क्या निकालना था, a निकालना था, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। बहुत ही सिंपल। फिर से देखिए, पहले हमने फर्स्ट पोलिनोमियल लिख लिया, फिर ये सेकंड पोलिनोमियल लिख लिया। दो डिफरेंट पोलिनोमियल था, इसलिए एक को f से डिनोट किया, एक को g से डिनोट किया, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका सेम डिवाइजर है, इसलिए दोनों केस में आपको -3 पुट करना है, तो आपने डिवाइजर को 0 से इक्वेट किया और x बराबर -3 आ गया। अब हमने क्या किया, फिर एक बार -3 इसमें डाला, एक बार -3 इसमें डाला, दो इक्वेशन बनेंगे। ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक तरह से रिमाइंडर है, तो यहाँ पर बोला भी है लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर सेम देता है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बहुत ही आसान था। अब इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन में देखिए, ठीक है ना, आपको मैं जितने भी सिखा रहा हूँ सब टाइप वाइज क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, आपको इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं बुक में। यहाँ पर आपको एक नंबर को ऐड करना है इस पोलिनोमियल में, ताकि जो आपको पोलिनोमियल मिले वो पोलिनोमियल आपका जो है 3x-2 से डिविजिबल है। अब ये डिविजिबल है मतलब क्या, 3x-2 से वो पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर देता हूँ आपको 20, और मैं बोलूँ 25 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि 5 जो है 20 को 4 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ना। तो इसका मतलब 5 जो है वो 20 का फैक्टर है। समझ आ गया। उसी तरह से यहाँ पर बोला कि जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल आएगा वो आपका क्या होगा, आपका 3x-2 से डिविजिबल है। इसका मतलब 3x-2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, रिमाइंडर थ्योरम, और ये किस पर बेस्ड है, फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। तो फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या था, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 0 होना चाहिए। अगर कोई डिवाइजर पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो बस इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखिए, अब हमें यहाँ पर उस नंबर को निकालना है जिसको इसमें ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग पोलिनोमियल आया वो 3x-2 से आपका डिविजिबल होगा। तो हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर ऐड करना है, लेट नंबर एडेड इक्वल टू मान लेंगे कैपिटल के मान लिया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो अब fx हो गया वो क्या हो जाएगा, 27x³ माइनस 54x² प्लस का 36x माइनस 11, और प्लस का क्या करेंगे, k लिख देंगे ना k। अब आपको पता है ना, आपको यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल, ये जो आपको दिया हो 3x-2,
यहाँ पर इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। तो आप क्या करोगे सबसे पहले यहाँ पर आप 2/3 को पुट कर दोगे, तो यहाँ पुट कीजिए 27 इंटू 2/3 का होल क्यूब, करेक्ट है ना, माइनस 54 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस 36 इंटू 2/3 और फिर माइनस का 11 है और प्लस का क्या है आपका k है। ये क्लियर हो गया। अब आपको पता है ना कि जब ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, इसलिए मैंने 0 पुट कर दिया। अब बताओ 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, इसका मतलब ये हो गया 27 इंटू 8/27। फिर ये देखिए 54 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और फिर ये देखिए 36 इंटू कितना है 2/3 माइनस का 11 और प्लस का k। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 27 से 27 गया, 9 से 54 6 टाइम्स आएगा, 3 से 36 आपका 12 टाइम्स आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए, ये हो गया यहाँ पर 8, ये हो गया आपका 24, ये आपका 12 टू ज़ा प्लस का 24 हो जाएगा ना, और फिर ये आपका माइनस का 11 हो जाएगा और फिर प्लस का क्या हो जाएगा k हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर 0 आपने पुट कर दिया था, -24 से +24 चला जाएगा, तो आपका यहाँ पर 8 - 11 करेंगे कितना होगा माइनस का 3 प्लस का k और यहाँ पर क्या है इक्वल टू 0। तो जब आप -3 को उधर ले जाओगे तो k बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। देखिए यहीं पर आपके एक्सरसाइज में कुछ सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन होगा कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू दिस, तो उस केस में आपको क्या करना है इस एक्सप्रेशन में माइनस के लिख देना है। ठीक है ना। बाकी सभी स्टेप्स वही उसी तरह से आपको स्टेप उठाना है, फिर आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो फटाफट रिप्लाई कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें लगे कि मेरा मेहनत मेरा एफर्ट जो है आपके काम आ रहा है। ओके चलिए, ओके चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए आप इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर x-2 जो है वो इस एक्सप्रेशन यानी कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है, और ये सेम एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करते हैं x-3 से तो आपको रिमाइंडर मिलता है 52, तो आप बताइए a और b का वैल्यू क्या है। मतलब इस क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों यूज करना है। ठीक है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा और फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है, बस इसी को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट वही है। तो बहुत ही आसान है, इस चैप्टर में आपका 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो पोलिनोमियल है वो लिख देंगे f(x) बराबर 2x³ प्लस का ax² प्लस का bx माइनस का 14 लिख दिया। तो चलिए देखिए, जब x-2 बोल रहा है इसका फैक्टर है यानी x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो f2 इज इक्वल टू यहाँ पे डालिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 2b और माइनस का क्या हो गया 14 हो गया। अब आपको पता है ना ये तो फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना 0, 16 में इससे 14 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा और प्लस का 4a और प्लस का 2b। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर इस 2 को इधर लाओगे तो 4a प्लस का 2b बराबर का माइनस का 2, माइनस का 2 होगा ना क्योंकि ये 2 प्लस इधर इधर आया तो माइनस हो गया। तो यहाँ से अब दोनों जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा माइनस का 1। कैसे किया, जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया यहाँ बचेगा 2a प्लस का b, अब ये 2 -2 को डिवाइड कर देगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है बहुत ही आसान है, इसी पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया x-3 से, तो x-3 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो आप पुट कीजिए f3, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, 3 का क्यूब 27, 27 2 जा 54। ठीक है, यहाँ पर 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9a। ठीक है, और b इंटू एक्स यानी x का वैल्यू कितना डालेंगे 3 डालेंगे ना, तो 3b हो जाएगा और माइनस का 14 तो रहेगा ही रहेगा। अब आपको पता है ना यहाँ पर दिया है कि रिमाइंडर आपका कितना बचा है 52 बचा है, कब जब आपने x-3 से इसको डिवाइड किया है। अब देखिए 54 और 14 को सॉल्व कीजिएगा तो 40 हो जाएगा
और ये आपका 9a प्लस का 3b रह जाएगा। अब ये 40 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 9a प्लस का 3b। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप 3 कॉमन लीजिएगा। जैसे आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3a और प्लस का b, और ये 3 12 को डिवाइड करके कितना बचेगा 4। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लगा दीजिए साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत ही आसान है सॉल्व करना। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूर बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर अच्छी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन अभी भी प्रॉब्लम है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन के वीडियो दिए हैं, आप उसको जाकर के सीख सकते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन की जरूरत है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी एक वेरिएबल को हटाना है। ठीक है ना, तो हटाने के लिए आपको साइन चेक करना है और वेरिएबल चेक करना है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है। तो आप देखो b एक जैसा है। ठीक है ना, तो साइन बस अब चेक कीजिए, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, यहाँ भी साइन किसका है, प्लस का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। जब साइन सेम हो तो माइनस करते हैं, साइन डिफरेंट है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो आप इक्वेशन 1 में से माइनस करो इक्वेशन 2 को, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, आपकी मर्जी। मैं 2 में से 1 कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारा है 3a प्लस का b इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 है हमारा, इक्वेशन 1 है हमारा 2a प्लस का b बराबर का -1। अब आप साइन चेंज होगा ना, तो ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, और ये माइनस तो प्लस, तो ये खत्म। तो 3a में से 2a गया, कितना बचेगा, a बचेगा, और 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया। तो a बराबर कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब इस a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आप 1 में डालिए, 2 में डालिए, आपकी मर्जी। मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो फ्रॉम 2 लिखेंगे। तो देखिए a की जगह डालिए, 3 × a कितना हो जाएगा 15 प्लस का b बराबर का 4। देयरफॉर ये 15 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 4 - 15 कितना होगा, माइनस का 11 होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, हमें बोला गया कि x - 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे लगेगा फैक्टर थ्योरम। उसके बाद सेम एक्सप्रेशन को डिवाइड किया गया x - 3 से, तो रिमाइंडर आया 52। तो आपको a और b का वैल्यू बताना है। तो सेम पोलिनोमियल को 2 बार किया गया है, एक बार फैक्टर थ्योरम करेंगे, तो फैक्टर आपको पता है ना, फैक्टर थ्योरम में आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x - 2 को 0 से इक्वेट किया, x का बराबर 2 आ गया, और फिर आपने f2 बराबर 0 डाल दिया, सब कुछ बनाया, सॉल्व किया, आपका जो है इक्वेशन बना 2a + b = -1। फिर सेकंड वाले केस में आपका ये जो डिवाइजर है इसको 0 से इक्वेट किया, x का वैल्यू 3 आया। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में 3 डालोगे, तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 3a + b = 4। फिर यहाँ पर साइमल्टेनियस लगा करके a और b का वैल्यू निकाल लिया, तो a का वैल्यू 5 आएगा और b का वैल्यू कितना आएगा, -11 आएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका जो पोलिनोमियल है आपको साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक ही फैक्टर और कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों केस में रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर मतलब यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, फैक्टर थ्योरम। देखिए बहुत ही आसान है, आप चीज़ों को समझिए। रिमाइंडर थ्योरम में आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, ठीक है, या रिमाइंडर निकालने के लिए बोलेगा। और फैक्टर थ्योरम में आपको फैक्टर दिया रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो फैक्टर में आपका रिमाइंडर क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान है। इसको आप थोड़ा सा मेहनत करो, एफर्ट करो तो हो जाएगा। तो आपका देखिए एक पोलिनोमियल ये है, एक पोलिनोमियल आपका ये है। तो देखिए हम सबसे पहले x + a बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का a आ गया। अब हमारा पहला जो पोलिनोमियल है उसमें हम लिखेंगे f - a लिखेंगे ना। तो ये क्या निकल के आएगा बताइए, ये आपको निकलेगा -a डालेंगे x की जगह हो जाएगा a², और फिर ये हो जाएगा a की जगह -a डाला तो ये हो जाएगा -ap, और प्लस का क्या हो गया, q हो गया, ये बन गया। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, और अब आप निकालिए g - a निकालिए। देखिए x की जगह -a डालिए तो ये हो जाएगा a², और ये आपका x की जगह -a डालिए तो ये हो जाएगा -ma, और प्लस का n हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। अब आपका ये फैक्टर थ्योरम है, तो फैक्टर थ्योरम में आपका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब फिर से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेट कीजिए, दोनों 0 के बराबर है ना। आप चाहो तो 0 भी लिख भी सकते हो क्योंकि दोनों 0 के बराबर होगा। तो यानी कि a² माइनस का ap प्लस का q बराबर हो जाएगा a² माइनस का ma प्लस का n। अब देखिए a² से a² चला गया,
यहाँ पर माइनस ए पी प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस एम ए प्लस एन है, तो ए वाले को एक साथ कीजिए। अब मैं कैसे पकड़ पा रहा हूँ चीजें, क्योंकि हमको ए बराबर प्रूव करना है ना, तो ए वाले को एक जगह करेंगे। तो ये देखिए माइनस एम ए आगे आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस एम ए माइनस का ए पी, और ये एन है, और देखिए माइनस क्यू, ये माइनस का क्यू हो गया। इसको देखना भी साथ साथ आपको क्या प्रूव करना है, उसको ध्यान भी रखना है। अब आप दोनों जगह से ए को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा एम माइनस का पी और यहाँ बचेगा एन माइनस का क्यू। सो देयरफॉर आपका ए बराबर निकल के आ गया एन माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई एम माइनस का पी, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये दिखाने का तरीका है। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपका आंसर आ रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, और जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो प्रूव्ड लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर का नजर तुरंत जाए कि आपका फाइनल आंसर कहाँ पर क्या आया है, ठीक है ना, और प्रूव्ड आपने कर दिया है। ये प्रेजेंट करने का तरीका है। तो अगर आप जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो, इस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करते हो, आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है ना, और एग्जामिनर के लिए जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका बहुत ही अच्छा पड़ेगा, ठीक है। ओके चलिए, तो हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दो क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछता है। दिखने में बड़ा आसान लगता होगा, सर इतना छोटा दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में से एक है। अब डिफिकल्ट क्यों है आपको समझाता हूँ। यहाँ सिंपली लिखा है यूज रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज दिस कंप्लीटली, और यहाँ लिखा है यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज दिस कंप्लीटली। अब आपको पता ही नहीं है कि आपका डिवाइजर क्या है। अब आप बताओ कैसे करोगे, प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली करना क्या होता है, हमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है, ठीक है ना। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या करोगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। अब आप सोचोगे कि सर एक्स का वैल्यू तो हम कहाँ से पता कर पाएंगे, एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक्स का वैल्यू हमेशा छोटे नंबर से पुट कीजिएगा, आपका आ जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू 1 2 3 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा, या फिर एक्स का वैल्यू -1 -2 -3 इतना पुट करते ही आपका कोई ना कोई से बैठ जाता है, ठीक ना। लेकिन दोनों में ट्राई करना ही करना है, और इसको साइड में ही चेक करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं एक ले रहा हूँ, पहले रफ में कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए इसमें। देखिए यहाँ पर जब आप x का वैल्यू 2 लेके देखिए, तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4। 4 इंटू 10 करो कितना हो जाएगा, 40। फिर ये 37 इंटू 2 करोगे 74, और प्लस का 26। सॉल्व करने पर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी ये फैक्टराइज होगा, क्योंकि बोला क्या, फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना। तो देखिए इसको जोड़िए, 40 और 8 48, 48 और 26 कितना आ रहा है देख लो, 48 प्लस का 26 माइनस का 74, 8 6 14 के 4 4 2 6 और 1 7 आ रहा है 74, और यहाँ भी 74। अच्छा आ गया, इसका मतलब x का वैल्यू 2 आप ले सकते हो, ठीक है ना। ओके अच्छा, x का वैल्यू 2 ले सकते हैं। x का वैल्यू 1 लेके देखिए, इसमें पहले चेक कर लीजिए क्या सही आ रहा है। तो देखिए 1 डाल दिया, प्लस 10 आ गया, और फिर आपका 37 आ गया, और प्लस का 26 आ गया। तो 26 और 10 आपका जो है वो आपका कितना हो गया, 36 1 37, इससे भी आ गया। मतलब आप 1 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। एक और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, x का वैल्यू -1 लेके चलते हैं। तो आप -1 लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब होता है -1, और फिर प्लस का 10 हो जाएगा, और फिर प्लस का 37 हो जाएगा, और प्लस का 26 हो जाएगा। इसको चेक कीजिए, 26 और 10 कितना हो गया, 36 36 हो गया ना, और फिर 37 -1 कीजिए तो फिर 36 हो रहा है ना। तो आपका देखिए ये हो गया 36 और ये हो गया 36, बट दोनों आपका प्लस में है, तो ये आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सब में 0 के बराबर आ रहा था। आ रहा समझ में ना। तो हमको यही ट्राई करना है, तो ये आपको साइड में करना है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वापस नहीं करूंगा इस तरह का, आपको मैं फटक से बता दूंगा यहाँ पर क्या वैल्यू होने जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ये क्या डालने से तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक। ओके तो चलिए यहाँ पर आपको पता चल गया, x का वैल्यू 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो। तो देखिए अब 2 डालेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, 1 डालेंगे तो भी आएगा, लेकिन 2 और 1 में अगर आसान बोला जाए तो कौन सा आसान है, 1 है। तो आप हमेशा शुरू कीजिए 1 2 3 से चेक करना, या फिर -1 -2 -3 से चेक कीजिए, 0 मत पुट कीजिएगा। समझ में आ गया।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो पोलिनोमियल है एफ एक्स वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 37x प्लस का 26 है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जब x का वैल्यू आपने 1 लिखा तो आप चेक कीजिए कि आपका f1 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो गया, प्लस 10 इंटू 1 10 हो गया, माइनस का 37 इंटू 1 37 हो गया, प्लस का 26। आप क्या देख रहे हो, सॉल्व करके आपका 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। देखिए 26 और 10 36 और 1 37 प्लस 37 माइनस 37 कितना आएगा, 0 आएगा। आपने चेक कर लिया, मतलब क्या, अब ये जो x बराबर 1 है ये 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x माइनस 1 जो है ये इसका क्या कहलाएगा, एक फैक्टर बनेगा। क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। आपने फैक्टर निकाल लिया, अब करना है इसको फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज। अब आप पावर तो देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है कि आप मिडटर्म स्प्लिटिंग लगाओगे और आपका बन जाएगा, इस तरह से नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर करना पड़ेगा अलजेब्रिक डिवीजन मेथड। अब ये अलजेब्रिक डिवीजन मेथड क्या होता है, अब छोटे क्लास में आपने पढ़ा है, 7 से ही सिखाया जाता है अलजेब्रा के डिवीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको फास्ट बताएंगे, बट आपको अलजेब्रिक डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपका अलजेब्रा का डिवीजन मेथड बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अलजेब्रा का जो भी बेसिक बातें हैं 2-3 पार्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, आप उसमें देखिएगा। शायद आपका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ऑपरेशंस मैंने बताया उसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारा बताया। अलजेब्रा का 3-4 पार्ट है, आप खोज के देखिएगा, तुरंत मिल जाएगा। मैं आपको जो है लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो x माइनस 1 आया है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आता है। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कि टेंशन लेना है। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, x माइनस 1 क्या हो गया, ये x माइनस 1 इज अ फैक्टर। x माइनस 1 इज अ फैक्टर। फैक्टर क्यों हुआ, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, इसीलिए फैक्टर हो गया। अब आप क्या करोगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो, किसको, एक्स क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 37x प्लस का 26। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब होगा, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर आया है, इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर मिलकर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस माइनस तो प्लस, ये खत्म, तो ये बन जाएगा 11x स्क्वायर, और ये माइनस का 37x हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे साइन अगर प्लस है तो आप प्लस दीजिएगा, अगर साइन यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस दीजिएगा। तो ये x और ये 11x स्क्वायर है, मतलब 11x आपको करना पड़ेगा। तो 11x इंटू एक्स करोगे तो 11x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 11x करोगे तो माइनस का 11x हो जाएगा। अब ये देखिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये खत्म हो गया। अब बताओ, माइनस 37 प्लस 11 करोगे, 7 माइनस 1 गया, 6 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 26x आ गया ना। और ये फिर यहाँ पे आप 26 नोट करोगे, यहाँ पे साइन किसका आया, प्लस की माइनस, तो माइनस आएगा ना, देख लीजिए माइनस आया तो साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 26x हो जाएगा, तो 26 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 26x हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 26 हो गया। अब ये देखिए, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कहानी भी खत्म, ये भी कहानी भी खत्म। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये आया है क्वाड्रेटिक में, इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अब देखो यहाँ पर भी आ गया, तो इसलिए मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स इसीलिए तो दिया आप लोग को, जहाँ भी बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है आप क्वेश्चन बनाते हो और बेसिक बातें फंसता है, कभी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है, कभी अलजेब्रिक डिवीजन करने नहीं आ रहा है हम लोग को। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स बनाया है। तो आप बेसिक्स ऑफ मैथ्स में जहां प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप देखिए, उसको अच्छा कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं फटाफट करने जा रहा हूँ, मुझे पता है करना क्या होता है, जो बीच वाला टर्म होता है ना उसको स्प्लिट करते हैं, है ना। स्प्लिट कुछ इस तरह से करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 11x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करके माइनस का 26 आ जाए। तो देखिए मैंने 26 को ऐसे तोड़ा कि 11 आ जाए, 13 और 2, 13 में से 2 जाएगा, 11 बचेगा, और 13 2 जा 26 भी होता है, मतलब कि हमको 11 को एडजस्ट मैंने कर दिया। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 30 प्लस का 13x, है ना, और माइनस का 2x।
और माइनस का 26। तो देखिए प्लस 13 में से माइनस 2x गया था, प्लस का 11 बच रहा है, और प्लस 13 और माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 26। अब यहाँ पे क्या करोगे, x कॉमन लोगे तो x प्लस का 13 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन लोगे तो x प्लस का क्या बचेगा, 13 बचेगा। x प्लस का 13 दोनों जगह कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 2 बचेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से देयरफॉर करके आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला था, आप fx बराबर क्या लिखोगे, फर्स्ट जो फैक्टर था वो आपका x माइनस 1 था, बाकी जो फैक्टर आप लिख लीजिए, किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है ना। तो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। आप x का वैल्यू 1 2 3 डालिए, -1 -2 या -3 डालिए, आपका 2 3 डालते ही आपका आ जाएगा, है ना। तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह क्वेश्चन आपके हैं बुक में दिए हुए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। देखिए यहाँ पर fx बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 दिया हुआ है। और अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर x का मतलब मैं 1 डाल के देख रहा हूँ, क्या मेरा आ रहा है क्या, तो देखते हैं 1 डाल करके कि 1 का क्यूब 1 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला तो 4 2 जा 8 हो गया, फिर माइनस का 4 हो गया। अरे ये तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओ हो तो रहा है, मैंने गलती कर दिया, 4 × 1 4 होगा ना। हाँ अब सही है। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 1 ठीक है, 1 भी ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 4 भी ठीक है, बट यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 + 1 2 हो रहा है, ये तो बात ही नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, 1 नहीं डालेंगे, हम 2 चेक करेंगे, 2 से चेक करते हैं, x बराबर 2 डाल के देखिए, है ना, तो फिर आपका आंसर आई थिंक आ जाना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, x का वैल्यू 2 डालिए तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, फिर 4 2 जा 8 होता है। तो देखिए आपका +8 से -8 गया, +4 से -4 गया, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स x का वैल्यू 2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x - 2 क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। आपने प्रूव कर दिया x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ये फैक्टर है, ठीक है ना। फैक्टर निकल गया। अब फैक्टर निकलने के बाद जो है वो आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप इसको फैक्टराइज कीजिए, x - 2 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 को फैक्टराइज कीजिए डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, अभी जस्ट सिखाया, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब लिख दिया, माइनस का 2 × एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, कहानी हुई खत्म, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये माइनस का 4x आ गया। यहाँ साइन किसका प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर होगा, सोचिए 3x, तो 3 × 1 3x × x एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, 3 2 जा 6x होता है, फिर ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, तो ये कहानी खत्म। ये हो जाएगा आपका 2x, और फिर माइनस का कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे साइन किसका आ गया, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। x में क्या मल्टीप्लाई करेगा कि 2 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x × 2 हो गया 2x हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये दोनों हुआ, कहानी खत्म, 0 आ गया, ये 0 तो आ गया। अब लगे हाथ इसको भी फैक्टराइज कर लीजिए यहीं पर। तो देखिए अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना है, तो क्या करेंगे, 2 और 1 में तोड़ेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2, और 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2। तो इसका मतलब x प्लस का 2 दोनों जगह है, और x प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 2 और फैक्टर आ गए। तो इस तरह से आपने इसको भी फैक्टराइज कर लिया। आप डायरेक्ट fx लिख सकते हैं। तो fx बराबर पहला फैक्टर क्या था आपका, x - 2 था, बाकी दो फैक्टर क्या है, x + 2 है, और आपका क्या है, x + 1 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था। इस तरह के क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको हिट एंड ट्रायल लगा करके फैक्टर खोजना होता है। फैक्टर कैसे खोजते हैं, x का वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 में से कुछ भी पुट कीजिए, आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब आपका फैक्टर निकल जाएगा। अब उस फैक्टर से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका डिवीजन होगा, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक को फिर फर्दर सॉल्व कीजिए तो आपका 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। समझ में आ गया। सेम तरीके से आपको रिमाइंडर थ्योरम बोले, आपको फैक्टर थ्योरम बोले, यहाँ पर पकड़ना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज का मतलब आपको फैक्टर निकालना जरूरी है। समझ में आ गया। ओके, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या लिखा हुआ है। सो डैट 2x+7 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करना है। बिल्कुल यूनिक यूनिक मैंने क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया है, एकदम खोज खोज के लाया कि किस किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में जो आपके बन सकते हैं, है ना, और आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो है हमें शो करना है, क्या करना है, शो करना है ना। क्या शो करना है कि 2x+7 इसका फैक्टर है ना। तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाए। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो मतलब प्रूव हो जाएगा कि आपका ये जो है x2x+7 ये इसका फैक्टर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो फंक्शन है आप उसको लिख दीजिए, मतलब ये जो पोलिनोमियल उसको लिख दीजिए। 2x³ प्लस का 7x² माइनस का 4x माइनस का 14, ये हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, सबसे पहले 2x+7 इक्वल टू 0 किया और x बराबर कितना लिख दिया, -7/, आपने 2 लिख दिया ना। अब आप क्या कीजिएगा, f -7/2 निकालिएगा और आप देखिएगा इसको सॉल्व करके जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो मतलब फैक्टर प्रूव हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू -7/2 का होल क्यूब प्लस का 7 इंटू -7/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -7/2 और माइनस का 14 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -7 का क्यूब होगा 343 और 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 343 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सिमिलरली 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 इंटू 7 कीजिएगा तो अगेन आपका कितना आएगा 343 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो 7 2 14 प्लस में ये माइनस का 14। तो देखिए ये दोनों सेम सेम तो खत्म, ये भी दोनों सेम सेम तो खत्म, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या आपने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि आपका देयरफॉर करके लिखोगे आपके 2x+7 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, fx, फैक्टर ऑफ fx, ये आपने यहाँ पर प्रूव्ड कर दिया। एक बात तो आपने क्लियर कर लिया। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको फैक्टराइज भी तो करना है। तो आप क्या करोगे, जो आपका 2x+7 है इससे आप डिवाइड करोगे किसको, 2x³ प्लस 7x² माइनस का 4x माइनस का 14। देखिए बहुत इजी है, आप यहाँ पर x² से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस का प्लस हो जाएगा 7x² हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये देखो ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये खत्म, ये भी खत्म, तो माइनस का 4x माइनस का 14 बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 2x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 4x हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 4x, है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 14। तो आप देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों खत्म, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें कि एफ के फैक्टर क्या क्या आए हैं, तो देयरफॉर एफ बराबर हमारा एक तो फैक्टर था इसका 2x प्लस का 7, एक जो फैक्टर था आपका क्या निकला x² -2 है। इसका मतलब ये आपका पता है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, x² -2 को लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर, तो ये a² और ये b² मतलब x प्लस का √2 और x माइनस का √2। तो इसका मतलब एक हो गया x प्लस का √2 हो गया और एक हो गया x माइनस का √2 हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको इक्वेट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो आपका देखिए मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x का वैल्यू क्या क्या आएगा। आप x का वैल्यू एक तो यहाँ तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, एक आएगा -7/2, ठीक है ना, एक क्या आएगा प्लस का √2 और एक क्या आएगा माइनस का √2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले हमने देखा कि 2x+7 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 2x+7 को जीरो से इक्वेट किया, x का वैल्यू कितना आ गया -7/2 आ गया। हमने क्या किया, हमें रिमाइंडर जीरो लाना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब 2x+7 इसका फैक्टर है, तो हमने क्या किया, x के वैल्यू -7/2 को इस पोलिनोमियल में पुट किया, हमारा जीरो आ गया, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हमने क्या किया, 2x+7 को 2x+7 से हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, तो डिवीजन मेथड लगाया, तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट है x² - का 2 आया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका
अल्जेब्रिक फार्मूला से सॉल्व होगा। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है तो 2 को √2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, बिकॉज √2 इंटू √2 करोगे तो 2 होता है ना, इसलिए इसको √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर आपने अल्जेब्रा का एक फार्मूला है जो बहुत ही फेमस फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपने वही फार्मूला यूज करके एक्स प्लस √2 एक्स माइनस √2 लिख दिया। तो इसका मतलब आपको फैक्टर्स निकालने थे, टोटल फैक्टर्स। तो एक निकला 2x प्लस 7, एक निकला x प्लस √2, एक निकला x माइनस √2। अब आपको यहाँ पर लिखा है सॉल्व द इक्वेशन बोला है ना, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर फैक्टराइज बोलेगा तो आप यहीं तक करके छोड़ दोगे, लेकिन सॉल्व द इक्वेशन बोला है तो इसका मतलब आपको x का वैल्यू भी पूछा है, तो आप इसको 0 से इक्वेट कर देना और x का वैल्यू आपको 3 डिफरेंट आएगा। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पर 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका -7/2 प्लस का √2 माइनस का √2 आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये शुरू में ही बड़ा खतरनाक दिया हुआ है, देख के बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे और ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या आप तरीका अपनाइएगा। सबसे पहले इसी का फैक्टराइज कर दो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, तो आप इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देना। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 2 कर देना। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेने पर x माइनस का 2, 1 कॉमन लेने पर x माइनस का 2, यानी आपका x माइनस का 2 और x प्लस का 1, दो फैक्टर्स तो यहीं पर आ गए ना। तो इसका आपका फैक्टर आ गया x माइनस 2 x प्लस 1। अब आप क्या करोगे, आप दोनों में से कोई भी उठाओ और उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर डालोगे तो a और b का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। और बाकी फैक्टर्स भी निकालना आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हमें इसका फैक्टर्स निकालना, हमें इसका फैक्टर तो केवल यूज ना करना है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब दो आपको वैल्यू है a और b निकालना है। तो a और b निकालने के लिए आपके पास दो फैक्टर होने चाहिए। दो फैक्टर हो गया, x माइनस 2 भी इसको डिवाइड करेगा, x प्लस 1 भी डिवाइड करेगा। तो दो केस बनाएंगे। पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप तो पोलिनोमियल लिख लीजिए। पोलिनोमियल आपका f(x) बराबर क्या है, एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का ax अब प्लस का क्या है b है ना। अब क्या कीजिएगा, अब आप पहले शुरू में x माइनस 2 बराबर 0 पुट कीजिएगा और एक आप पुट कीजिएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, -1, और यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा ना। अब इस 2 को इसमें पुट कीजिएगा तो एक इक्वेशन बनेगा और -1 को इसमें पुट कीजिएगा तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। फिर दोनों को साइमल्टेनियस लगा के सॉल्व कीजिएगा, a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखिए करते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो है x का वैल्यू 2 डाल दिया, ठीक है। तो 2 डाल दिया, तो यहाँ पर आपका f2 में करने जा रहा हूँ। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 और प्लस का हो गया 2a प्लस का b हो गया। तो यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 हो गया, 12 प्लस a 20 हो गया, प्लस का 2a प्लस का b हो गया। तो यहाँ से 2a प्लस का b बराबर निकल के आ गया माइनस का 20। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप डालिएगा f-1 बराबर, तो दे लिए यहाँ पर डालिए -1 का क्यूब तो -1 ही होगा। फिर ये देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये आपका माइनस का a हो जाएगा और ये प्लस का b तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, तो देखिए ये 3 प्लस -1 2 होगा, a इधर आएगा, है ना। यानी कि ये पहले सॉल्व करो, 2 माइनस का a प्लस का b है ना। तो यहाँ पर a इधर आया तो माइनस प्लस हो गया और b प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और ये आपका 2 अपने जगह पर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए साइमल्टेनियस से। साफ साफ दिख रहा है, आपका वेरिएबल b को हटा सकते हैं, आपका साइन क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट हो तो दोनों को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को दोनों को हमने जोड़ दिया। तो देखिए 2a प्लस का b बराबर का -20 और a माइनस का b बराबर का 2 होता है। तो ये आपका खत्म हो गया। तो 2a प्लस a मिलके बन गया 3a और ये 20 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 18। तो यहाँ से आपका 6 टाइम्स कट गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आपका आ गया, a का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस का 6 आ गया। अब आपको b का वैल्यू निकालना है, तो a की जगह -6 डालिए, माइनस का b बराबर 2 हो जाएगा, है ना। और b उधर चला जाएगा तो b बन जाएगा प्लस और ये 2 इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस। तो -6 से -2 मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा। साथ ही साथ आपको सभी फैक्टर्स भी लिखने हैं, है ना, सभी फैक्टर्स भी लिखने हैं।
तो ए और बी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, हमको ये निकालना ही था, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमको इसका फैक्टर्स भी लिखना है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ए और बी का वैल्यू निकाला, लेकिन यहाँ पर आपको फैक्टर्स भी लिखना है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू को पुट करना, आपका एक पोलिनोमियल तो बनेगा ही बनेगा, और फिर क्या करना है, आपको किसी भी एक फैक्टर से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका जो है वो फैक्टराइज भी हो जाएगा। तो चलिए वो भी हम लोग लिख लेते हैं, देखिए। ओके, ए और बी का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो पोलिनोमियल आया है एफ एक्स, ये कितना कितना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक्स क्यूब है और प्लस का क्या है 3x² है, और आपका देखिए ए का वैल्यू -6, तो माइनस का 6x हो गया, और बी का वैल्यू -8 है, तो प्लस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, पोलिनोमियल आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे। तो फैक्टराइज करने के लिए आपके पास ये बड़ा सा है, आप इन छोटे से करो, आपका अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आप सबसे आसान कौन सा है, 1 है ना, तो 1 से कर लो। x + 1 से इसको डिवाइड करो, x³ प्लस का 3x² माइनस का 6x माइनस का 8 हो गया, ठीक है ना। तो आप 2 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा x³ और ये आपका प्लस का प्लस, तो ये हो जाएगा x², और ये है प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये खत्म, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 6x। अब ये प्लस है तो प्लस आ गया, ये x है, ये x² है, तो यहाँ पे 2x लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x², और ये हो गया प्लस का 2x, ठीक है ना। और ये प्लस तो माइनस, ये खत्म, ये माइनस का 8x और माइनस का 8 आया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, डायरेक्ट 8 यूज करेंगे तो माइनस का 8x हो गया, और प्लस माइनस माइनस का क्या 8 हो जाएगा। ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 0 आ गया। अब इसका क्या कीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए। तो 8 को कैसे तोड़ोगे कि आपका 2 आ जाएगा, तो 4 और 2, तो देखिए x² प्लस का 4x माइनस का 2x और माइनस का 8 कर दीजिए। x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 4 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 4 बचेगा। दोनों जगह से x + 4 फिर से कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 2 बचेगा ना। इसका मतलब यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स निकल गए। तो इस तरह से अब आपको फाइनली सभी फैक्टर्स लिखना है। सो एफ एक्स बराबर क्या क्या फैक्टर्स हो जाएगा, एफ एक्स हमारा यही था ना, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, पहले तो वो था x माइनस का 2, x प्लस का 1, ये दोनों तो फैक्टर यहीं पे हम पहले निकाल चुके थे। साथ ही साथ ये भी आपका फैक्टर है x प्लस का 4 और x माइनस का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है। तो ये आपका करना क्या था, ये जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो सबसे पहले ये आपका क्या किया, आपका ये जो है फैक्टर, ये इसका फैक्टर है, तो उसके बाद अगर ये इसका फैक्टर है तो आपको ए और बी का वैल्यू निकालना था, और साथ ही साथ आपको जो एक्सप्रेशन है उसके सभी फैक्टर्स भी निकालने थे, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद आपने इसको फैक्टराइज कर लिया सिंपली, ठीक है। और फिर क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 1 दोनों को यूज करके दो इक्वेशन बनाएंगे, और दो इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया कैसे बनाते हैं। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन निकाल लगा करके ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ए और बी के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो आपका पोलिनोमियल आ गया। अब उस पोलिनोमियल को फर्दर आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। ये तो खतरनाक है ना। आप क्या करोगे, इसके दो जो फैक्टर है इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, सबसे आसान तो 1 ही लोगों को लगता है ना, तो मैंने 1 से ही किया, x प्लस 1 से यूज किया और सॉल्व किया, तो हमारा ये आया। अब इसका फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए, तो इसके दो और फैक्टर निकल के आएंगे। जब ये जैसे निकल के आ गया तो फाइनल आपसे क्या पूछा है, फाइनल आपसे पूछा राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सभी फैक्टर्स को लिख दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर बोलता सॉल्व द इक्वेशन, तो इन सब को 0 से इक्वेट कर देना, और x का वैल्यू क्या क्या निकल जाता, 2 -1 -4 और 2 निकल जाता। समझ में आ गया, ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझा।
मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोग बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आपका मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इतनी बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा जिससे आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 10 तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, और सब क्वेश्चन अपने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको जो है अच्छे से मतलब सीखिए, समझिए, ठीक है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई फोर्स मेरे तरफ से नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा अपने आप लाइक करोगे, अपने आप कमेंट करोगे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि फोर्सफुली किसी चीज़ में मजा किसी को भी नहीं आता है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि आपका इतना तो मैंने आपको हिंट दिया है कि नेक्स्ट क्लास आपका फिजिक्स का क्लास होगा, जिसमें आपका कैलोरीमेट्री का ही सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।